हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। आज हम इसका इस चैप्टर से थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएंगे आपका कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से वर्ड्स आपको नए देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले है हमारा लाइन। व्हाट इज लाइन? देखिए, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जैसे ये एक लाइन है, ये तो पढ़ा है कि एक लाइन है ये। लेकिन बेटा ये लाइन नहीं होती। लाइन देखिए ये होती है जिसके दोनों तरफ एरो बने होते हैं, वो लाइन होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये इसको मैं इस तरफ भी कितना बढ़ा सकता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं कितना बढ़ा सकता हूँ। मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ इधर भी और इधर भी। ये होती है लाइन। लाइन की जो है कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। ठीक है, इसकी बस क्या होती है, डायरेक्शन होती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी दिस साइड है, इसकी इधर है। और लाइन हमेशा क्या होती है, क्या लाइन होती है, दो पॉइंट से जो हमेशा जो लाइन होती है वो हमेशा दो पॉइंट जो होते हैं उनसे पास कराते हैं हम। ठीक है, अगर कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट से तो हम कई लाइन पास करा सकते हैं, बहुत सारी लाइन पास करा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो इन दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन हम पास करा सकते हैं। ठीक है, बस इस लाइन को हम छोटा बड़ा करते हैं वो बात अलग है, लेकिन दो पॉइंट से जो है एक ही लाइन पास होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। अब होता है ये जो आप लोग बनाते हैं स्केल से, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जब पर्टिकुलर लेंथ की हम बनाते हैं लाइन, वो होती है लाइन सेगमेंट। ये है हमारा लाइन सेगमेंट। ए बी ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर का। ठीक, फिर रे क्या होती है, रे होती है किसी पर्टिकुलर, ये एंड पॉइंट कहलाता है। ये एंड पॉइंट से कोई एक एक डायरेक्शन होती है इसकी, सिर्फ यहाँ से इसकी डायरेक्शन की कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है। जैसे ये है, ये एंड पॉइंट कहलाता है। इससे जो है इसकी डायरेक्शन इधर आ गई रे की। रे की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ा सकता बिल्कुल भी। इसको मैं बढ़ा सकता हूँ तो सिर्फ इस डायरेक्शन में बढ़ा सकता हूँ। ये होती है हमारी रे। कोलिनियर पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई करते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ये तीनों क्या है, कोलिनियर। ये एक लाइन पे लाई करते हैं, इसीलिए ये पॉइंट्स कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। कभी भी जो है कोई भी केस ऐसा नहीं बनेगा कि किसी एक लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स लाई करें। इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। आप बना के देख लें, अगर आप ए और बी से लाइन को लेके जाएंगे तो सी नहीं आएगा। अगर आप ए और सी से लाइन लेके जाएंगे तो फिर बी नहीं आएगा। अगर आप बी और सी से लेके जाएंगे तो फिर ए नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। और कोलिनियर पॉइंट्स ही मिलके ट्राइंगल बनाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पे लाई करते हैं, इसलिए वो ट्राइंगल्स नहीं बनाएंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, एंगल। एंगल क्या होता है, कोई भी दो रे हैं, दो रे के बीच में जो, मतलब एक रे दूसरे से कितना इंक्लाइंड है। ठीक है, ये होता है हमारा एंगल। इसको जो है थीटा से लिख लिए, कोई किसी भी नाम, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। इनका जो है एंड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। मतलब एक सिंगल एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं तो एंगल बनाती हैं वो बीच में। ठीक है, ये एंड पॉइंट कहलाता है। आर्म्स क्या होते हैं, यही जो हमने एंगल बनाया, जो हमने एंगल बनाया, ये एंगल बना दिया। अब ये इसके आर्म्स कहलाएंगे। एक आर्म ये हो गया और एक आर्म ये हो गया। ठीक है, वर्टेक्स क्या होती है, ये जो एंड पॉइंट होता है, जैसे ये बनाया तो ये जो एंड ये है, इसको हम वर्टेक्स कहेंगे। ये जो एंड पॉइंट है रे का, यहाँ पर ये मीट कर रही है, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल में कितने, तीन वर्टेक्स होते हैं। एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये। ऐसे जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें कितने, एक वर्टेक्स ये, एक ये, एक ये, एक ये। वर्टेक्स इज अ सिंगल टर्म और वर्टिसेस इज अ प्लूरल टर्म। ठीक है, तो इसमें ट्राइंगल में थ्री वर्टिसेस होती हैं, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में फोर वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंगल्स। व्हाट आर एक्यूट एंगल्स? एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, देखिए मैं एंगल को थीटा से बनाता हूँ। थीटा, ये थीटा है, इसको देख रही थीटा जो है, जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम, वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं जब जो एंगल ये थीटा है, इसको ऐसे नोट कर दें, जो थीटा है वो 90 डिग्री के बिल्कुल बराबर हो, तो ये होता है राइट एंगल्स होते हैं।
ऑप्टिक्स एंगल क्या होते हैं? ऑप्टिक्स एंगल देखिए, एक रे ये है, ये एंड पॉइंट है, एक रे ये है, ये एंगल थीटा। जब थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, वो ऑप्टिक्स एंगल होते हैं। ठीक है, जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, वो ऑप्टिक्स एंगल कहलाते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? एक रे ये है और एक ये रे है, ये एंगल मेरा थीटा है। जब थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री हो तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ठीक। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एक रे ये है, एक रे ये है। अब ये जो एंगल बना थीटा, इस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, ये रिफ्लेक्स एंगल्स कहलाते हैं। ठीक। फिर आता है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे एक रे ये है, दूसरी रे ये है। ठीक है, अब एक रे और मैंने कहीं बना दी इसके बीच में, तो एक एंगल ये बनेगा, एक्स मान लिए, एक एंगल ये बनेगा, वाई मान लिए। तो एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स की खास बात क्या होती है कि इनका एक तो कॉमन वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स जो है कॉमन है दोनों के लिए, और एक आर्म जो होता है वो कॉमन होता है, एक आर्म कॉमन होता है। ठीक है, एक वर्टेक्स कॉमन होती है और एक आर्म कॉमन होता है। बाकी जो दो आर्म होते हैं वो कॉमन नहीं होते, वो अलग अलग दूसरी साइड को, कॉमन आर्म के दूसरी तरफ जो आर्म्स होते हैं वो कॉमन नहीं होते। तो ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर जो है हमारा नेक्स्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? जब हमारी कोई भी एक, चाहे एक लाइन ले लिए, एक लाइन के बीच में से कहीं मैंने एक रे डाली, अब ये जो दो एंगल बनेंगे ये क्या होते हैं? एक्स और वाई मान लिए। ये क्या है? ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। इनका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे आपने कोई भी रे बना दी बीच में, तो ये जो जो हमारी लाइन है वो दो एंगल्स बनाएंगी इस रे के साथ, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी चाहे लाइन ले लिए आप, ऐसे लाइन ले लिए, ठीक, यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, तो अब ये और ये जो एंगल है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। एक्स और वाई दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, इनका जो वर्टेक्स होता है ये वर्टेक्स कॉमन होता है। ठीक है, अच्छा, और जो है इसमें इसमें देखिए हमेशा दो पेयर होते हैं, दो पेयर बनेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल के। एक पेयर देखिए ये हो गया, और एक पेयर देखिए ये और ये हो गया। हम जब भी एंगल शो करते हैं किसी फिगर में, तो सिंगल, अब मैं देखिए यहाँ पे सिंगल से बनाया तो इसका मतलब हो गया ये दोनों इक्वल है। इसको मैंने डबल से बना दिया, इसका मतलब हो गया ये दोनों इक्वल है। इस तरह से हम जो है डिनोट करते हैं एंगल्स जो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल की को देखने की खास बात क्या है? बस आप देख लीजिए एक्स बन रहा हो, एक्स बनेगा तो सीधा वर्टिकल अपोजिट एंगल आप लगा दिया करिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स, जैसे ये एक 90 डिग्री था, ये दोनों, ये इसने यहाँ दो एंगल बने एक्स और वाई, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ये एक एंगल एक्स है, ये एक एंगल वाई है, जब इन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 90 डिग्री। ठीक, फिर है हमारा इंटरसेक्टिंग और एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, एंगल्स बनाए बीच में। ठीक है, कैसी भी बन सकती हैं। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो सिर्फ पैरेलल लाइंस होती हैं जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी मिलती नहीं है आपस में, इसीलिए वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए जो है इतना जो है टॉपिक बहुत है आप लोगों के लिए। फिर से इसको एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को चाहे, ताकि अगर एक बार में समझ में ना आयो, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एक्सियम्स और थ्योरम्स और कुछ एग्जांपल्स कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।